नमस्ते दोस्तों। सफाई के बाद दान और पूजा पाठ के नियम, आध्यात्मिक शुद्धि की पूर्णता प्रस्तावना वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे भारतीय संस्कृति में सूर्य ग्रहण और सूतक काल के बाद की शुद्धिकरण प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। स्नान, मंदिर की सफाई और मूर्तियों के शुद्धिकरण के बाद दान पुण्य और पूजा पाठ का विशेष स्थान है। घर और मंदिर की सफाई पूरी होने के बाद दान करना बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। सूतक समाप्त होने पर गेहूं, गुड़, तांबे के बर्तन, लाल वस्त्र या अन्य दान सामग्री जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से सूतक का सारा नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। दान के साथ साथ पूजा पाठ, मंत्रों का जाप, आरती और प्रसाद वितरण भी किया जाता है, जो संपूर्ण शुद्धिकरण प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान करता है। ये परंपरा न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके सामाजिक, मानसिक और वैज्ञानिक पहलू भी हैं। दान पुण्य से समाज में समरसता आती है, गरीबों की सहायता होती है और दाता के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पूजा पाठ से मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विस्तृत लेख में हम सफाई के बाद दान और पूजा पाठ के नियम, उनके महत्व, विधि, वैज्ञानिक आधार और जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दान का महत्व। सूतक के नकारात्मक प्रभाव का अंत। घर और मंदिर की सफाई पूरी होने के बाद दान पुण्य करना अत्यंत शुभ और आवश्यक माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूतक काल के दौरान वातावरण में जो नकारात्मक ऊर्जा, अशुद्धता और पाप का संचार होता है, उसे दान के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। दान से दाता के पापों का प्रायश्चित होता है, उसके कर्म शुद्ध होते हैं और वह नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो जाता है। दान करने से न केवल दाता को पुण्य प्राप्त होता है, बल्कि उसके पूर्वजों को भी आशीर्वाद मिलता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। मान्यता है कि सूतक काल में जो अशुद्धता और नकारात्मकता संचित होती है, वह व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं, कठिनाइयां, रोग, दुख और अशांति उत्पन्न कर सकती है। दान करने से ये सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का आगमन होता है। इसके अलावा दान से करुणा, सेवा और उदारता जैसे गुणों का विकास होता है, जो व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं। दान के महत्व को ध्यान में रखते हुए सूतक समाप्ति के बाद दान करने को अनिवार्य नियमों में शामिल किया गया है, ताकि व्यक्ति सूतक के सभी नकारात्मक प्रभावों से मुक्त होकर एक नई, सकारात्मक और शुद्ध जीवन की शुरुआत कर सके। दान की सामग्री। क्या दान करें और क्यों? सूतक समाप्त होने पर कुछ विशेष वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इनमें गेहूं, गुड़, तांबे के बर्तन, लाल वस्त्र, अन्न, धन, गाय, भूमि, कन्या, तेल, सोना, चांदी और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। गेहूं का दान अन्नपूर्णता, समृद्धि और पोषण का प्रतीक है। गुड़ का दान मिठास, आनंद और सकारात्मकता का प्रतीक है और माना जाता है कि गुड़ का दान करने से जीवन में मिठास और सुख आता है। तांबे के बर्तन का दान स्वास्थ्य, दीर्घायु और ताम्र गुणों का प्रतीक है, क्योंकि तांबा एक औषधीय धातु है और तांबे के बर्तन में रखा जल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। लाल वस्त्र का दान शक्ति, प्रभाव और ऊर्जा का प्रतीक है और लाल रंग को शुभ और सकारात्मक माना गया है। इसके अलावा अन्न का दान करने से अन्न की कमी दूर होती है, धन का दान करने से धन की प्राप्ति होती है, गाय का दान करने से गोसेवा का पुण्य मिलता है और कन्या दान करने से कन्यादान का महापुण्य प्राप्त होता है। ये सभी वस्तुएं जरूरतमंद, गरीब, ब्राह्मण या योग्य व्यक्तियों को दान करनी चाहिए, क्योंकि इससे दान का पूरा फल प्राप्त होता है। दान करते समय दान की वस्तु के साथ श्रद्धा, सम्मान और सकारात्मक भावना होनी चाहिए और दान को नियमानुसार, विधि विधान के साथ करना चाहिए। दान की गई वस्तुएं दाता के अहंकार, लोभ और स्वार्थ को समाप्त करती हैं और उसके जीवन में उदारता, करुणा और सेवा के गुणों का विकास करती हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। दान करने की सही विधि और
मंत्रों का महत्व। दान करना केवल वस्तु का अर्पण नहीं है, बल्कि यह एक विधि विधान के साथ किया जाने वाला आध्यात्मिक कर्म है। दान करने की सही विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम स्नान कर शुद्ध होकर, स्वच्छ वस्त्र धारण करके और मन को शांत करके दान के लिए तैयार होना चाहिए। दान की वस्तु को साफ, शुद्ध और योग्य होना चाहिए। दान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। शुद्धया दीयते दान पात्रभ्यः स्वशक्तितः तद्धि धर्म फलायालम स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम, अर्थात श्रद्धा के साथ अपनी शक्ति के अनुसार योग्य पात्र व्यक्ति को दिया गया दान धर्म, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। दान करते समय दान की वस्तु को दोनों हाथों से मस्तक से स्पर्श करके और श्रद्धा भाव के साथ दान पात्र को अर्पित करना चाहिए। दान के बाद दान पात्र का आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। दान को किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि गुप्त दान अधिक फलदायी होता है। दान में न्यूनता या कमी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपनी शक्ति के अनुसार उदारता से दान करना चाहिए। दान के बाद दान पात्र को नमस्कार करना चाहिए और उनके सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। इसके अलावा दान से पहले और बाद में मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या अन्य दान संबंधी मंत्र। दान के साथ जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि जल शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। इस प्रकार दान की सही विधि और मंत्रों का महत्व दान को अधिक प्रभावी, फलदायी और आध्यात्मिक बनाता है और दाता को पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। दान का वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व। दान का महत्व केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे वैज्ञानिक, सामाजिक और मानसिक कारण भी हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से दान करने से मस्तिष्क में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन का स्राव बढ़ता है, जो व्यक्ति को प्रसन्न, संतुष्ट और सकारात्मक बनाता है। दान करने से तनाव, चिंता और अवसाद कम होते हैं और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसके अलावा दान से सामाजिक समरसता आती है, क्योंकि दान से गरीबों, जरूरतमंदों और वंचितों की सहायता होती है, जिससे सामाजिक विषमता कम होती है और समाज में एकता, प्रेम और सद्भाव का संचार होता है। दान से दाता में उदारता, करुणा, सेवा और सहानुभूति जैसे गुणों का विकास होता है, जो उसे एक बेहतर इंसान बनाते हैं। आर्थिक दृष्टि से दान से आर्थिक वितरण होता है, जो अर्थव्यवस्था को संतुलित रखता है और समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करता है। दान से पर्यावरणीय लाभ भी होते हैं, जैसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पशु सेवा के माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा होती है। इस प्रकार दान का वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व अत्यंत व्यापक है और यह न केवल दाता को, बल्कि समाज और पर्यावरण को भी लाभान्वित करता है। सूतक समाप्ति के बाद दान करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मकता को बढ़ावा देता है और व्यक्ति, समाज और पर्यावरण के समग्र कल्याण में सहायक होता है। दान के बाद पूजा पाठ। आध्यात्मिक शुद्धि का अंतिम चरण दान करने के बाद पूजा पाठ करना अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह आध्यात्मिक शुद्धि का अंतिम चरण है। दान से बाहरी शुद्धि होती है, जबकि पूजा पाठ से आंतरिक आध्यात्मिक शुद्धि होती है। पूजा पाठ में देवी देवताओं की मूर्तियों के समक्ष दीपक, धूप, अगरबत्ती, कपूर और अन्य सामग्रियों से आरती की जाती है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और प्रार्थनाएं की जाती हैं। पूजा पाठ के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है, उसकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करता है और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पूजा पाठ के दौरान विशेष रूप से गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, सूर्य नमस्कार मंत्र और विष्णु सहस्रनाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि इन मंत्रों में अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति होती है और ये नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पूजा के बाद देवी देवताओं को नैवेद्य, भोजन, फल, मिठाई, मिष्ठान अर्पित किया जाता है, जिसे भगवान का प्रसाद माना जाता है और फिर उसे भक्तों में वितरित किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद और अनुग्रह प्राप्त होता है। पूजा के अंत में देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करनी चाहिए और उनके
सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा पाठ से मानसिक शांति मिलती है, तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। यही कारण है कि दान के बाद पूजा पाठ को अनिवार्य नियमों में शामिल किया गया है, ताकि व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से पूर्ण शुद्धता प्राप्त कर सके। पूजा पाठ में मंत्रों का महत्व और उनका सही उच्चारण। पूजा पाठ में मंत्रों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि मंत्र ध्वनि तरंगें होती हैं, जिनके कंपन वातावरण और मनुष्य के शरीर पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ग्रहण काल और सूतक समाप्ति के बाद पूजा पाठ में विशेष मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जैसे गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को वेदों की जननी और सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया है। ये सूर्य देव को समर्पित है और ग्रहण के बाद सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को मृत्यु को जीतने वाला मंत्र कहा गया है और यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने, रोगों को दूर करने और दीर्घायु प्रदान करने में सहायक होता है। सूर्य नमस्कार मंत्र, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमः सूर्याय च। इन मंत्रों का जाप सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मंत्रों का सही उच्चारण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गलत उच्चारण से मंत्र का प्रभाव कम हो सकता है या विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। मंत्रों का उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट और सही स्वर में करना चाहिए और उनका जाप 108 बार करने का विशेष महत्व है, क्योंकि 108 संख्या को पवित्र और पूर्ण माना गया है। मंत्रों के जाप से मानसिक शांति, एकाग्रता और आध्यात्मिक उन्नति होती है और व्यक्ति को सूतक के सभी नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलती है। पूजा पाठ के बाद प्रसाद वितरण और सामूहिक भोजन। पूजा पाठ के बाद प्रसाद वितरण और सामूहिक भोजन भंडारा का विशेष महत्व है। प्रसाद वह भोजन, फल, मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थ होता है जो पहले देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है और फिर भक्तों में वितरित किया जाता है। प्रसाद को देवी देवताओं का अनुग्रह और आशीर्वाद माना जाता है और इसे ग्रहण करने से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। सूतक समाप्ति के बाद प्रसाद वितरण करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि इससे संपूर्ण शुद्धिकरण प्रक्रिया पूर्ण होती है और सभी भक्त एक साथ देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करते हैं। प्रसाद वितरण के अलावा सामूहिक भोजन भंडारा का आयोजन करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, जिसमें गरीबों, जरूरतमंदों, ब्राह्मणों और सभी भक्तों को भोजन कराया जाता है। सामूहिक भोजन से सामाजिक एकता, समरसता और प्रेम का संचार होता है और समाज में सभी वर्गों के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जो सामाजिक विषमता को कम करता है। भोजन कराते समय श्रद्धा, प्रेम और सेवा की भावना होनी चाहिए और भोजन को सात्विक, स्वच्छ और पौष्टिक बनाना चाहिए। सामूहिक भोजन से दाता को पुण्य प्राप्त होता है और समाज के सभी वर्गों के लोगों को लाभ होता है। यही कारण है कि पूजा पाठ के बाद प्रसाद वितरण और सामूहिक भोजन को अनिवार्य नियमों में शामिल किया गया है, ताकि संपूर्ण शुद्धिकरण प्रक्रिया का लाभ सभी को मिल सके। दान और पूजा पाठ के मानसिक और आध्यात्मिक लाभ। दान और पूजा पाठ के मानसिक और आध्यात्मिक लाभ अत्यंत गहन और व्यापक हैं। मानसिक स्तर पर दान और पूजा पाठ से मन शांत, एकाग्र और सकारात्मक होता है। दान करने से अहंकार, लोभ, मोह और स्वार्थ जैसे दुर्गुणों का नाश होता है और उदारता, करुणा, सेवा और सहानुभूति जैसे गुणों का विकास होता है। पूजा पाठ से मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद और नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं और व्यक्ति को आत्मिक शांति, संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक स्तर पर दान और पूजा पाठ से व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, वह ईश्वर से जुड़ता है, उसकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करता है और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। दान और पूजा पाठ से व्यक्ति के कर्म शुद्ध होते हैं, पापों का प्रायश्चित होता है और वह मोक्ष आत्मा की मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसके अलावा दान और पूजा पाठ से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सफलता और आनंद का आगमन होता है और वह जीवन की सभी बाधाओं,
कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करता है। दान और पूजा पाठ से व्यक्ति के पूर्वजों को भी आशीर्वाद मिलता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस प्रकार दान और पूजा पाठ के मानसिक और आध्यात्मिक लाभ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और ये सूतक के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर व्यक्ति को एक नए, सकारात्मक और शुद्ध जीवन की ओर ले जाते हैं। दान और पूजा पाठ के बाद दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव। दान और पूजा पाठ के बाद व्यक्ति के दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं जो उसे एक बेहतर, स्वस्थ और सफल जीवन की ओर ले जाते हैं। दान और पूजा पाठ से व्यक्ति में श्रद्धा, विश्वास और आस्था का विकास होता है जो उसे जीवन की कठिनाइयों में धैर्य और संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। वह अपनी दैनिक दिनचर्या में नियमितता, अनुशासन और सकारात्मकता को अपनाता है और सुबह जल्दी उठना, योग ध्यान करना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, स्वस्थ भोजन करना, दान पुण्य करना और सेवा कार्य करना उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। दान और पूजा पाठ से व्यक्ति के संबंधों में सुधार होता है। वह अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति अधिक प्रेम, करुणा और सहानुभूति रखने लगता है। उसके व्यवहार में नम्रता, विनम्रता और सहिष्णुता आती है और वह क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और द्वेष जैसे नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण पाने लगता है। दान और पूजा पाठ से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और आत्म संतोष की प्राप्ति होती है जो उसे जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने में सहायक होता है। यही कारण है कि दान और पूजा पाठ को सूतक समाप्ति के बाद अनिवार्य नियमों में शामिल किया गया है ताकि व्यक्ति सूतक के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त होकर एक सकारात्मक, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की शुरुआत कर सके और अपने जीवन को सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण बना सके। सफाई के बाद दान और पूजा पाठ के नियम सूतक समाप्ति के बाद की शुद्धिकरण प्रक्रिया के अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग हैं। घर और मंदिर की सफाई पूरी होने के बाद दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना गया है क्योंकि दान से सूतक का सारा नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। सूतक समाप्त होने पर गेहूं, गुड़, तांबे के बर्तन, लाल वस्त्र या अन्य दान सामग्री जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए और दान करते समय विधि विधान, श्रद्धा और सकारात्मक भावना होनी चाहिए। दान के बाद पूजा पाठ करना, मंत्रों का जाप करना, आरती करना, प्रसाद वितरण करना और सामूहिक भोजन का आयोजन करना भी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि पूजा पाठ से आध्यात्मिक शुद्धि होती है, मानसिक शांति मिलती है और ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार दान और पूजा पाठ की समग्र प्रक्रिया व्यक्ति को सूतक के सभी नकारात्मक प्रभावों से मुक्त करती है और उसके जीवन में सकारात्मकता, शांति, समृद्धि और आनंद का संचार करती है। हमें इन नियमों का निर्वहन श्रद्धा, समझ और विधि विधान के साथ करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सकारात्मक, स्वस्थ और समृद्ध बना सकें और समाज में समरसता, एकता और प्रेम का संचार कर सकें। इस प्रकार दान और पूजा पाठ के नियम हमें न केवल आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करते हैं बल्कि हमें एक बेहतर, करुणामय और सेवापरायण इंसान बनने की दिशा में भी अग्रसर करते हैं।